स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय हो। देखो अभी थोड़ी सी कथा बाकी है, थोड़ा सा हम बोलते हैं फिर महाराज जी को सुनेंगे। और मैंने कहा था जब महाराज जी आ जाएंगे तो हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और महाराज जी कहाँ गए थे? झांसी से, झांसी गए थे और झांसी से अभी लौट करके आए हैं। देखो कितनी जल्दी आ गए आप लोग, तो यहीं से नहीं आप आ रहे हो, कुछ लोग तो अभी अभी आ रहे हैं। चलो जन्म होगा तो कुछ बधाई भी मिलेगा ही, तो पीछे लोग आगे जा रहे हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न 12 महीना में किसी महीना में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, कितना मांगोगे? आज तक तो इतना किसी ने मांगा नहीं, लेकिन तुम्हारे बराबर किसी ने तप भी नहीं किया, इसलिए तथास्तु। हिरण्यकश्यप आया, अब तो मैं किसी से मरने वाला नहीं हूं। इसने अपने छोटे बालक को भेज दिया दैत्यों के गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए। एक दिन मिलने गया संडार्क जी के आश्रम में। क्या पढ़ाया? बोले महाराज दैत्य नीति सिखा रहे हैं। प्रहलाद जी से कहा बेटा सुनाओ क्या क्या सीखा अभी तक। प्रहलाद जी सुनाने लगे नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्तमात्म निवेदनम। अब उसका सर घूम गया, अरे राम राम, मैं इसको दैत्य बनाने वाला था, ये तो विष्णु का भक्त बन गया। तभी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पर्वतों से गिराया, विषपान कराया, लेकिन भगवान के जिस पर कृपा हो उसे कौन मार सकता है। सब कुछ कर लिया, अंत में कहा कि ये मरने वाला नहीं है, बीमारी बड़ी खतरनाक है, पहले इसके भगवान को देख लेता हूँ, बाद में इसको देखूंगा। कहा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? कहा कि मेरा भगवान तो हर जगह रहता है। कहा इस खंबे में भी है क्या? बोले हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी रहता है। और जैसे हाँ कहा वैसे ही खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही नरसिंह भगवान का विकराल रूप देखा हिरण्यकश्यप गिर गया जमीन पर। बोला गिर गया, मरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा संध्या का समय, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, न ये अस्त्र है न शस्त्र है, पर तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा तुम मेरी गोद में हो। ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा ना मैं जानवर हूं और ना मनुष्य हूं, मैं नरसिंह हूं। बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में नहीं मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा स्पेशल महीना तेरे लिए बनवा दिया, अधिक मास। आज ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा करी भगवान ने, और अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण करके उसका गोविंदाय नमो नमः बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का अद्भुत विकराल रूप जैसे ही देखा, सबकी हिम्मत ही नहीं हुई कोई भगवान को शांत करा ले। लक्ष्मी जी आई, भगवान के मुंह में आरती फेरने लगी। भगवान ने ऐसी ओंकार मारी, लक्ष्मी जी भाग गई थाली लेके। सबने कहा कि भक्त के लिए भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया है, भक्त से ही भगवान शांत होंगे। प्रहलाद जी गए,
प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया, गोदी में लिया और कहने लगे, इतने कोमल शरीर को देख करके मुझे भी आज डर लग रहा है कि कहीं पकड़ने में मेरे बालक को लग ना जाए। और इस दुष्ट ने कितना अत्याचार किया, मुझे क्षमा करो पुत्र, आने में देर हुई। 42 श्लोक में प्रहलाद जी ने स्तुति करी और कहा, नाथ मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, जो मेरी गोद में मर रहा है कैसे नरक को प्राप्त होगा, वो मेरे धाम को जाएगा। और जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए उसके साथ नहीं, उसकी 20 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रहलाद जी को वरदान दे करके भगवान चले गए आगे। इसी वंश में एक बार भगवान नारायण की वैजयंती माला का अपराध कर दिया। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने श्रीहीन होने का श्राप दिया। दैत्यों को पता चला, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। और इधर भगवान ने कहा, जाओ मित्रता करो दैत्यों से और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न मिले और उनमें सबसे सुंदर रत्न जो था वो अमृत था। देवताओं को भगवान ने मोहिनी रूप में पिला दिया और सारे दैत्य मारे गए। उसी समय क्या हुआ कि दैत्यों के गुरु शुक्र